सो यार अपनी जेनजी जनरेशन जिनको भले खुद स्कूल एंड कॉलेज जाने में मौत आए बट उनका फेवरेट टॉपिक होता है स्कूल एंड कॉलेज लाइफ बेस्ट वेब सीरीज का कैन डू जनरेशन है। तो इसीलिए मैं लाया हूँ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हाई स्कूल लाइफ बेस्ट वेब सीरीज। तो इसका पहला पार्ट इंडियन वर्जन ऑलरेडी इस चैनल पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसको इस वीडियो बाद चेकआउट कर लेना। सो जितनी मैं सीरीज बताऊंगा ये सारी सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएंगी सिवाय एक सीरीज के, जो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कि वो सीरीज कहाँ मिलेगी। सो यू आर वॉचिंग मूवीज रिच, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो 10th नंबर पर आती है फर्स्ट किल, जिसका टोटल एक ही सीजन आया है। तो बेसिकली इस पूरे सीरीज में आपको एक मॉन्स्टर फैमिली और एक वैम्पायर फैमिली के बीच की जंग दिखाई जाएगी। तो इस सीरीज के क्रिएटर ने बोला है कि ये सीरीज सिर्फ मैच्योर ऑडियंस के लिए है, बट इसके वीएफएक्स एंड सीजीआई देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसको सिर्फ एडल्ट ही देख सके हैं। सो बिना कुछ एक्सपेक्ट किए ये सीरीज में घुस जाना और देख कर फटाफट बाहर निकल आना। तो 9th नंबर पर आती है रिवरडेल, जो की बेस्ड है आर्ची कॉमिक्स पर। तो ये बेस्ड है आर्ची कॉमिक्स के कैरेक्टर पर, ना कि उसकी स्टोरी लाइन पर। तो इसका बेसिक प्लॉट है कि दो टीनेजर जो रिवरडेल के सबसे अमीर इंसान के बच्चे हैं, जो एक दिन राफ्ट पर बैठ के कहीं जा रहे होते हैं और सडनली उनकी राफ्ट बीच नदी में पलट जाती है। तो जो लड़की रहती है वो तो किनारे पर किसी तरह पहुंच जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली लड़के की बॉडी उस टाइम नहीं मिलती। फिर कुछ दिन बाद जब लड़के की बॉडी मिलती है तब पता चलता है कि वो डूब के नहीं मरा, बल्कि उसको शूट किया गया है। तो अब यही मिस्ट्री पूरे सीजन में चलती रहेगी और ये सीरीज आपको बांधे रहेगी अपने हाई स्कूल ड्रामा से। तो इसके टोटल 6 सीजन है और इसके अलग अलग सीजन में आपको अलग अलग मिस्ट्री देखने को मिलती रहेगी। सो 8th नंबर पर आती है आई एम नॉट ओके विद दिस। तो इसका एक ही सीजन है जिसके 7 एपिसोड है, जो 20 से 25 मिनट लंबे हैं। मतलब अगर आप चाहें तो ये सीरीज एक बार में बैठकर खत्म कर सकते हैं। तो ये सीरीज मेनली फोकस रहेगी ये दो कैरेक्टर सिडनी एंड स्टैनली के ऊपर। तो आपने इन दोनों को एक स्क्रीन में इट मूवी में भी देखा होगा। तो इसका प्लॉट है कि ये सिडनी नाम की लड़की, जिसकी लाइफ काफी मिस्ड अप चल रही है, जिसके पापा की डेथ अभी हाल फिलहाल में हुई और उससे किसी की बनती भी नहीं है। तो ऐसे ही रहने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पास एक सुपर पावर भी है। तो अब ये सुपर पावर उसके पास कैसी आई और ये सुपर पावर उसे कैसे मिली, ये तो आप सीरीज देख कर जानना। तो इसका एंड इस तरह से हुआ है कि आप इसके सीजन 2 का वेट करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इस सीरीज को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। तो 7th नंबर पर आती है 13 रीजन वाई। तो आपने इस सीरीज के बारे में कहीं ना कहीं सुना या देखा तो जरूर होगा। तो ये सीरीज बेस्ड है एक हाई स्कूल पे, जहाँ बुलिंग एंड रैगिंग आम हो गई है और इसी बुली पने की शिकार होती है हैना, जिसने बुलिंग के चलते सुसाइड किया और मरने से पहले 13 टेप बनाए और उन 13 टेप में अपने 13 रीजन बताए हैं मरने के। तो अब पूरी सीरीज में इन टेप्स की रियल स्टोरी दिखाई जाएगी जो पास्ट में हो चुकी है। तो सीरीज के तो टोटल 4 सीजन है। तो शुरू के 2 सीजन तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बट आगे चलकर स्टोरी इनकी थोड़ा खिंची लगने लगती है। सो मेरी राय तो ये है कि सीरीज को टाइम देकर थोड़ा ही देखना, और अगर आपको ये सीरीज ज्यादा पसंद आए तो एक बार में देखना, आपके ऊपर है। तो 6th नंबर पर आती है नेवर हैव आई एवर। तो ये स्टोरी बेस्ड है एक इंडियन अमेरिकन टीनेजर गर्ल देवी के ऊपर, जिसकी एक सिंगल मॉम है क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। सो इस सीरीज में दिखाया है कि देवी की मॉम काफी ओल्ड ख्यालात की है और काफी उसके ऊपर स्ट्रिक्ट भी है। एंड ऑन दी अदर साइड देवी की स्कूल फ्रेंड, जहाँ देवी को सिखाते हैं कि समाज में रहना है तो एक बॉयफ्रेंड तो रखना ही पड़ेगा। तो ये सीरीज पूरी बेस्ड रहेगी एक हाई स्कूल के ऊपर, जिसके टोटल 3 सीजन आ चुके हैं। तो ये सीरीज आप चेकआउट कर लेना। तो 5th नंबर पर आती है ऑन माई ब्लॉक। तो ये सीरीज बेस्ड रहेगी एक 4 हाई स्कूल स्टूडेंट के ऊपर, जिनका एक अलग सा गैंग होता है, और इन चारों की फ्रेंडशिप इस सीरीज में कितने टर्न्स और कितने मोड़ लेगी ये तो आपको सीरीज देख कर ही पता चलेगा। इस सीरीज के 4 सीजन है और इसका फाइनल सीजन अभी हाल फिलहाल में ही आया, जिसमें आपको 2 साल का टाइम जंप देखने को मिलेगा, जिसमें इन दोस्तों का रियूनियन होगा। तो सीरीज आपको हाई स्कूल की वजह से शुरू से आखिरी तक बांधे रहेगी, जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। सो 4th नंबर पर आती है डेरी गर्ल्स। तो यस नाम से ही पता चल रहा है कि सीरीज है गर्ल्स के ग्रुप के ऊपर। तो ये सीरीज बेस्ड रहेगी 5 स्टूडेंट्स के ऊपर। तो इसमें 90s के नॉर्थर्न आयरलैंड का मिस्ड अप सीन चल रहा है, जो आपको फर्स्ट एपिसोड से ही क्लियर हो जाएगा। और वहीं रहता है ये एक ग्रुप जो मानने को तैयार ही नहीं कि शहर की लंका लगी हुई है, और ये लोग ऐसा रिएक्ट करेंगे जैसा कुछ हो ही नहीं रहा। तो इस सीरीज के टोटल 3 सीजन है जो आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो 3rd नंबर पर आती है वन ऑफ माई फेवरेट, द एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड। तो अगर इसके बारे में आप नहीं जानते तो इसका प्लॉट थोड़ा सा वियर्ड है। तो ये सीरीज बेस्ड रहेगी जेम्स एंड एलिजा के ऊपर। सो बात करूं जेम्स की, जो अपने आप को साइकोपैथ मानता है और जानवरों को मार मार कर बोर हो चुका है, और अब वो यही चीज कंटिन्यू करना चाहता है ह्यूमंस के ऊपर। एंड ऑन दी अदर साइड एलिजा, जो अपने पास्ट को भुलाना चाहती है और अपने प्रेजेंट एंड फ्यूचर को काफी इंटरेस्टिंग बनाना चाहती है। तो इसी वजह से वो जेम्स को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है, और एक दिन एलिजा डिसाइड करती है कि इन दोनों को सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहिए। तो तभी से इस सीरीज के मेन ट्विस्ट एंड टर्न स्टार्ट होने लग जाएंगे। तो बहुत बात हो गई इस सीरीज की। ये सीरीज के
टोटल 2 सीजन है जिन्हें आप बिल्कुल भी मिस मत करना। सो यार वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही मूवीज एंड सीरीज रिलेटेड रेगुलर कंटेंट के लिए। सो सेकंड नंबर पर आते हैं यूफोरिया। तो ये सीरीज बेस्ड है कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स के ऊपर जो ड्रग, सेक्स एंड वायलेंस फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड इसी की मेन कैरेक्टर जिसके बचपन से लेके उसके 17 साल तक उसके साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा होता है और वो इसी कारण से अलग अलग टाइप के ड्रग्स यूज करती है और वो इन ड्रग्स से इतना एडिक्टेड हो जाती है कि उसको रिहैब सेंटर भी भेजना पड़ जाता है। तो अब रिहैब सेंटर से आने बाद इसकी लाइफ कैसे चेंज होगी भी या नहीं, ये तो आप सीरीज देख कर जानना। इसके टोटल 2 सीजन है जो आपको HBO में देखने को मिल जाएंगे। सो फर्स्ट नंबर की सीरीज तो आपने गेस ही कर लिया होगा। सो फाइनली फर्स्ट नंबर पर आती है सेक्स एजुकेशन। सो इस सीरीज के नाम पर मत जाना कि नाम में ठरक है तो सीरीज में भी ठरक भरा होगा। अगर इस एक्सपेक्टेशन से आप ये सीरीज देखेंगे तो पक्का डिसअपॉइंट हो ही जाएंगे। तो इसमें ओटिस नाम का बंदा जिसकी मॉम एक सेक्स थेरेपिस्ट है, सो इसी वजह से ओटिस को इस बारे में भर भर कर ज्ञान है और तभी ओटिस मिलता है इस सीरीज की सेकंड कैरेक्टर मेयो से और वो दोनों मिलकर सेक्स का ज्ञान बांटना स्टार्ट कर देते हैं अपने स्कूल में, बट फ्री में नहीं, पैसे लेकर। तो इस सीरीज को देखने से आपको 2 फायदे मिलेंगे। पहला फायदा मजा और दूसरा फायदा मुफ्त का ज्ञान। तो इस सीरीज को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। सो फिलहाल अभी के लिए तो इतना ही। इन 10 में से आपकी फेवरेट सीरीज कौन सी है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना और अगर 2023 में आने वाली बेस्ट वेब सीरीज एंड मूवीज के बारे में जानना हो तो यहाँ क्लिक कर सकते हो। इसका फर्स्ट पार्ट इंडियन वर्जन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसे आप चेकआउट कर लेना। तो डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले बीच में सब्सक्राइब आएगा, उसको दबा देना। मिलता हूँ मैं आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।